बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत ही काबिल एहतराम इफ्तिखार साहब MPA, सलीम शहजाद साहब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, सलमान साहब साबिक उम्मीदवार PP 1, यहाँ पर हमारे पीर याकूब साहब बैठे हुए हैं, अली असगर रहमान साहब तशरीफ़ लाए हुए हैं, हमारे फतेह जंग से नहायत ही काबिल एहतराम तहसील प्रेसिडेंट और सिटी प्रेसिडेंट तशरीफ़ लाए हुए हैं। इसके अलावा कैंटनमेंट बोर्ड कामरा के तमाम कौंसल साहबान तशरीफ़ लाए हुए हैं। हमारे फारूक हैं, ये नायब सदर हैं मुस्लिम लीग यूथ विंग अटक के, तहसील अटक के। यहाँ बहुत से हमारे और अहदेदारान भी बैठे हुए हैं। सईद अमान साहब हमारे शमसाबाद के चेयरमैन हैं। तो अगर मैं ये अब सबके नाम लेना शुरू कर दूं तो बड़ी लंबी लिस्ट बन जाती है। बहरहाल मुझे खुशी है कि आप सब लोग मेरी दावत पे आज यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, क्योंकि आज हमारे और आपके कायद नवाज शरीफ साहब की बेटी की सालगिरह है। मैं समझता हूं कि वक्त खुद ब खुद साबित कर देता है कि सच क्या है और झूठ क्या है। आज मैं समझता हूं कि हमारे कायद नवाज शरीफ साहब ने जो तकालीफ बर्दाश्त की, इस मुल्क को एक सही सिमत देने के लिए उनको ज़बान से नहीं बयान किया जा सकता। उन्होंने पहले अटक किला में, अडयाला जेल, कभी कोट लखपत जेल, कभी एग्जाइल में तकलीफ़ें बर्दाश्त करते रहे, लेकिन उनका जो दिल में एक लगन थी कि हर कीमत पे पाकिस्तान को दुनिया का एक अजीम मुल्क बनाना है, उसकी तरफ बहुत तेज़ी से गामज़न हो रहे हैं। और मैं समझता हूं कि मरियम साहबा, जिनकी सालगिरह मनाने के लिए आज सब हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, वो एक चमकता हुआ सितारा है पाकिस्तान की फ़ज़ा में, और एक अजीम बाप की अजीम बेटी है। क्योंकि मैं जब यहाँ बातें कर रहा हूँ तो मुझे आज बेगम कुलसूम साहबा याद आ रही हैं। आपसे बहुत से लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो उनसे रोज़ाना यहाँ मिलने के लिए आते थे। तो एक दफ़ा यहाँ से हम एक जुलूस लेकर पेशावर जा रहे थे, तो बेगम कुलसूम साहबा सामने आ गई और उन्होंने कहा कि अब की गाड़ियाँ सब मेरे पीछे होंगी, मेरी गाड़ी आगे होगी, अगर कोई गोली आएगी तो मेरे सीने पे लगेगी पहले। वो एक अजीब मंजर था, मुझे आज भी याद है, क्योंकि ये वही जगह है सारी। तो हमने उनसे कहा कि आप हमारे कायद की बीवी भी हैं और हमारी मौजूद बहन भी हैं, अगर कुछ हुआ तो सबसे पहले हमें होगा, आपको कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। बहरहाल वो एक तारीख थी जो अब एक तारीख ही बन चुकी है। मुझे अटक किले के बहुत से वाक़यात याद हैं। हमारे यहाँ से बहुत से दोस्त अटक से जो रोज़ाना मेरे साथ जाया करते थे, मुझे आज वो भी याद हैं। बहरहाल मैं समझता हूँ कि एक बहादुर, दलेर और अजीम लीडर की बेटी भी उसी तरीके से एक अजीम लीडर बन के उभर रही है। और इंशाअल्लाह वैसे तो ये सारा ख़ानदान ही जो है वो पाकिस्तान की खिदमत में मसरूफ़ है, लेकिन मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह वक्त आने पर ये पाकिस्तान के उफ़क़ पर एक बहुत बड़ा सितारा बन के उभरेगी इंशाअल्लाह। और आगे ये तो अल्लाह को मंजूर है कि कब होता है, लेकिन आइंदा 10 सालों में, 15 सालों में इन्होंने, मरियम नवाज़ी ने पाकिस्तान की क़यादत को संभालना है इंशाअल्लाह। आज हमें खुशी है कि हम उनकी सालगिरह के लिए इकट्ठे हुए हैं, और मुझे ये भी खुशी है कि आज जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं ये बड़े कमिटेड किस्म के मुस्लिम लीगी हैं।
मैं आप सब का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप लोग बड़ी एक शॉर्ट कॉल पर आए, क्योंकि कल शाम ही मुझे लाहौर से ये मैसेज मिला था। तो फिर हमने जल्दी जल्दी में कुछ लोगों को बुलाया, कुछ आ सके कुछ ना आ सके। बहरहाल एक दफ़ा अल्लाह के हजूर दुआ है कि हमारे कायद नवाज शरीफ साहब सेहतयाब होकर मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान आएँ और आके पाकिस्तान की क़यादत करें। आखिर में बहुत मशकूर हूँ आप सबका, और मुझे अल्लाह की ज़ात पाक पे यकीन है कि इंशाअल्लाह ये मुल्क नवाज शरीफ साहब की क़यादत में आगे बढ़ेगा, कौम फलेगी फूलेगी। और मुझे एक छोटी सी बात करके बात को ख़त्म करता हूँ कि आज सुबह हमारे मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब एक जो पुलिस एकेडमी का फंक्शन था उसमें वो चीफ गेस्ट की हैसियत से गए हुए थे। तो मैं सुबह, आप में से भी लोगों ने सुनी होगी, लेकिन मैंने सुबह उनकी तकरीर सुनी तो उनके सामने जो सपासनामा रखा गया उसमें 2 पॉइंट बड़े इम्पोर्टेंट थे। एक तो कहा गया कि ये ज़मीन हमें 2008 में दी गई थी, लेकिन आज दिन तक ये हमारे नाम पर ट्रांसफ़र नहीं हुई, अदारे के नाम पर। और दूसरा ये कहा कि हमारी तनख्वाहें इस्लामाबाद पुलिस से कम हैं। तो दोनों के जवाब में शहबाज साहब ने कहा कि तनख्वाहें आज ही से आपकी उनके बराबर कर दी गई हैं। और फिर कहा कि जो आपको वो लेटर चाहिए वो आज शाम ही को आएँ और मेरे घर से कलेक्ट करके ले जाएं। ये होते हैं काम। तो इंशाअल्लाह मुझे चूँकि सारी ज़िंदगी अपने कायद नवाज शरीफ साहब के साथ काम करते गुजर गई है, मैंने हर चीज़ देखी हुई है। अल्लाह के हजूर दुआ गो है, आप सब हम मिल के अल्लाह के हजूर ये दुआ गो है, दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क को सलामत रखे और इस मुल्क में तरक्की की राहें खुलती चली जाएं और ये कौम पूरी दुनिया की एक अजीम कौम बन के उभरे। बहुत बहुत शुक्रिया।